कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। ऐसे बोला जाएगा, देयर इज वेरी मजा आती इन दिस लेसन। दूसरी तरह बोला जाएगा, अंग्रेजी मेरी तेज हो रही है, एग्जाम अंग्रेजी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जो है पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक के बारे में सीख रहे थे, समझ रहे थे और जान रहे थे। तो इस तरह से जो है पी टाइप अर्धचालक का मतलब वह अर्धचालक जिसमें जो है बहुसंख्यक आवेश के रूप में होल हो और अल्पसंख्यक आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप अर्धचालक का मतलब जिसमें बेटा बहुसंख्यक आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन हो और अल्पसंख्यक आवेश के रूप में होल हो। जब किसी अर्धचालक में तीसरे समूह के तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो जो आपके सामने जो है बनता है अर्धचालक। एक मिनट। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अगर किसी अर्धचालक में तीसरे समूह के तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे ही हम जो है पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं, जिसमें जो है धारा प्रवाह का रीजन होल या कुटर बनते हैं। और जब किसी अर्धचालक में पांचवें समूह के तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाए जाते हैं तो वो अर्धचालक एन टाइप का अर्धचालक बनता है। और आप सभी को यह भी पता है, बता चुके हैं कि यदि पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को इस प्रकार संयोजित किया जाए, पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि पी क्षेत्र के समस्त होल एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के समस्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आ और हाँ, तो उसे ही हम जो है पीएन संधि कहते हैं या पीएन जंक्शन। और बच्चों पीएन जंक्शन या पीएन संधि को अगर जो है किसी बैटरी से संयोजित कर दिया जाए तो उसे हम जो है अभिनति या बायस या दिशिक कहते हैं। किताब में आप दिशिक लिखा हुआ पाएंगे। तो अग्रदिशिक और पश्च दिशिक दो प्रकार की जो है बायस है, अभिनतियां हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अगर तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे बीच यशपाल जी आ चुके हैं। यशपाल जी, हम बता रहे थे कि अग्र अभिनति और पश्चिम अभिनति दो प्रकार की अभिनति होती है और बड़ा भावकाली सिस्टम था अग्र अभिनति की क्रिया विधि का। याद करो वो पुरानी कहानी कि यदि पीएन संधि या पीएन जंक्शन में पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से और एन टाइप के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था अग्रदिशिक या फॉरवर्ड बायस कहलाती है। और जब कोई पीएन संधि अग्र अभिनति पर होती है तो पी क्षेत्र के सभी होल बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर एन क्षेत्र की ओर चलते हैं। याद है? ठीक है। और एन क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर पी क्षेत्र की ओर चलते हैं। इस प्रकार हमारे अर्धचालक पट्टी में इलेक्ट्रॉन और होल का आवागमन बरकरार रहता है, माने पीएन संधि जब अग्र अभिनति पर होती है तो ये जो है विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है। और अगर किसी होल या किसी इलेक्ट्रॉन का सम्मिलन होता है, इलेक्ट्रॉन या होल मिलते हैं तो एक दूसरे के अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं। और पीएन संधि की अग्र अभिनति की कंडीशन में एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी बन जाती है। जैसे ही ऐसा संपन्न होता है स्नेहा बेटा, तुरंत ही पी टाइप के अर्धचालक में
एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है जो इलेक्ट्रॉन और होल के बीच बना होता है, और होल पी क्षेत्र में बरकरार हो जाते हैं, मींस होल की कमी समाप्त हो जाती है। और यहाँ पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बना, पी क्षेत्र बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल की ओर करके समाहित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बैटरी पी क्षेत्र से बैटरी की ओर, माने धारा का प्रवाह अर्धचालक की ओर होता है। ऋण ध्रुव से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और यन क्षेत्र में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी भी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, माने जो है अल्पसंख्यक आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो अल्पसंख्यक आवेशों के प्रवाह से भी अग्र अवनति में क्षणिक धारा बहती है, जबकि जो है बहुसंख्यक आवेश के कारण तीक्ष्ण धारा प्रवाह प्राप्त होता है। यहाँ इतना ही समझाना है, बीएससी वगैरह क्लास में जाओगे तो एक करंट और बताई जाएगी, लीकेज करंट। तो वह जब अब यहाँ नहीं है तो हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आप हमें समझ में आ गया कि अग्र अवनति में विद्युत का सुचालकता वाला घटना होती है और विद्युत के चालक की तरह अग्र अवनति व्यवहार करती है। और आपको कल समझाए थे कि अगर पीएन संधि पश्च अवनति पर हो, मतलब बेटा पी टाइप का अर्धचालक किससे जुड़ा हो, बैटरी के ऋण ध्रुव से, बोलो, और एन टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से। तो पी टाइप वाले समस्त होल बैटरी के ऋण की ओर आकर्षित होंगे और एन टाइप वाले समस्त इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे बैटरी के धन ध्रुव की ओर। और ऐसी कंडीशन में कोई भी होल या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में नहीं आएंगे जाएंगे, माने अर्धचालक इस समय जो है धारा प्रवाह परस्पर नहीं दिखाएगा, केवल बैटरी के सिरों में धारा प्रवाह दिखेगी। तो पीएन संधि ऐसी कंडीशन में विद्युत की अचालक होगी। और बच्चों इस तरह से ये समझ में आ गया कि पीएन जंक्शन या पीएन संधि, क्या बोले, पीएन जंक्शन या पीएन संधि जब जो है अग्र अवनति पर होती है तभी इसमें धारा प्रवाह होता है, और जब ये अग्र अवनति पर नहीं होती, पश्च पर होती है, तो विद्युत की अचालक होती है। और कल की क्लास में हमने आपको समझाया था कि इसका मतलब पीएन संधि में धारा प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, माने पीएन संधि जो है धारा प्रवाह अग्र अवनति के कंडीशन में ही करती है, अग्र अवनति की स्थिति में ही दिखाती है धारा प्रवाह, और इसलिए पीएन संधि को हम डायोड बोलते हैं। डबल इलेक्ट्रोड वाला है और धारा प्रवाह एक ही दिशा में होता है। कल हमने डायोड बोला, आज भी डायोड बोला, लेकिन आप महानुभावों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि सर डायोड क्या होता है, बस सुन लिए जान लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, क्वेश्चन बनना चाहिए बच्चों के दिमाग में। ऐसा बेटा 2010 तक हमारे चैप्टर में, किताब में एक चैप्टर और होता था, तापायनिक वाल्व। क्या नाम था चैप्टर का? एक साइंटिस्ट थे थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका नाम आपने सुना होगा, बल्ब आविष्कारक, पागला था। तो थॉमस अल्वा एडिसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है ये खोजा था कि अगर धातु की प्लेट को उष्मा दी जाए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ाए हैं, पढ़ा दिए हैं पक्का? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आपने पढ़ा है, तो वैसे ही यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उसी तरह की घटना है कि एडिसन ने देखा था कि अगर किसी धातु की प्लेट को उष्मा दी जाए, गर्म करते रहे, तो कुछ देर उपरांत उस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उष्मा पाकर धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना तापायनिक उत्सर्जन या एडिसन प्रभाव कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें थर्मियन, तापायन कहा जाता है, जैसे उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन बताए थे, तो तापायन या थर्मियन कहलाते हैं। और इस घटना पर जो है एडिसन और फ्लेमिंग वगैरह के साइंटिस्टों ने दो तरह के उपकरण बनाए थे, एक का नाम था डायोड वाल्व और एक का नाम था ट्रायोड वाल्व। बड़े बढ़िया उपकरण थे बेटा, इंटरेस्टिंग थे। डाई इलेक्ट्रोड वाल्व, मतलब डायोड का मतलब है एक ऐसा डिवाइस जिसमें दो इलेक्ट्रोड हो, कैथोड और एनोड। वाल्व मतलब जिसमें धारा प्रवाह एक ही कंडीशन, एक ही दिशा में प्रवाहित हो। तो डायोड वाल्व बना था, और उसी तरह से ट्रायोड वाल्व मतलब जिसमें तीन इलेक्ट्रोड हो। तो बच्चों डायोड वाल्व का इस्तेमाल उस लेसन में पढ़ाया जाता था रेक्टिफिकेशन करने में,
दिष्टकरण करने में। और ट्रायड वाल्व का उपयोग ट्रांसफार्मर की तरह होता था एम्प्लीफिकेशन करने में। मतलब एम्प्लीफिकेशन शब्द सुने होंगे ना, प्रवर्धन करने में। एम्पलीफायर होते नहीं है रेडियो वगैरह में, तो एम्प्लीफिकेशन प्रवर्धन करने में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाने में या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। डायोड और ट्रायोड दोनों का अलग अलग इस्तेमाल था। अब वो लेसन से हट गया है। तो हमारे जो ये पीएन संधि है, पीएन जंक्शन डायोड की तरह व्यवहार करता है, और अभी पीएन जंक्शन से हम बनाएंगे ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर जो है ट्रायोड की तरह व्यवहार करेगा। तो भाई देवे बस इतना ही जानिए। कल की क्लास पे हम लोग सीख रहे थे, याद करिए कल वाली क्लास जो हम सिखा रहे थे दिष्टकरण, इसका अंग्रेजी रूपांतरण भी बताए थे रेक्टिफिकेशन। और बच्चों क्या समझाए थे, याद है वो पुरानी बात? समझाए थे प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाना दिष्टकरण या रेक्टिफिकेशन कहलाता है। और जिन उपकरणों द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करे या रूपांतरित करे, वे उपकरण बेटा दिष्टकारी रेक्टिफायर कहलाते हैं। और हमारे लेसन में दो तरह के दिष्टकारी हैं। दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब जब प्रत्यावर्ती धारा की केवल आधी तरंग का दिष्टकरण होता है तो उसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं, और जब प्रत्यावर्ती धारा की पूर्ण तरंग का रेक्टिफिकेशन होता है तो उसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपको प्रत्यावर्ती धारा दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इसको जो है दिष्टकरण करिए, इसे डीसी करंट में बदलिए। तो एक बार और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पीएन जंक्शन डायोड चूंकि धारा प्रवाह एक ही दिशा में दिखाते हैं, तो इनके द्वारा दिष्टकरण किया जाता है। पीएन संधि डायोड का इस्तेमाल दिष्टकारी रूप में होता है। तो यहाँ पर देखिए जरा, अगर हम आपके सामने एक ट्रांसफार्मर रखें, ट्रांसफार्मर आपको पढ़ा चुके हैं कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। नहीं याद है आपको? ऊंचाई ऊंचाई, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज बदलने वाले और हाई वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर का प्रतीक चित्र भी याद है आपको? याद है ना? ट्रांसफार्मर का प्रतीकात्मक चित्र याद है? कैसे बने होते हैं? प्रतीकात्मक चित्र में दो कुंडलियां बनाते हैं जो अलग अलग फेरों और अलग अलग मोटाई में, बीच में क्रोड भर देते हैं। तो यहां देखिए जरा, गौर फरमाइएगा। क्या कुंडली ए बी सी डी। ए बी कुंडली मोटे तार की कम फेरों में, सी डी कुंडली पतले तार की अधिक फेरों में, मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यहां बीच में क्या है? क्रोड। कौन सा क्रोड? पटलित क्रोड। हम कहे भूल गए होंगे आप लोग, अब जो पढ़ा दिए उसको पढ़ो। पटलित क्रोड, ये पटलित क्रोड है, ठीक है। तो यहां बेटा ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है और द्वितीय कुंडली है। अब बेटा प्राथमिक कुंडली से हम एक जो है ऐसे जोड़ दे रहे हैं, इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, माने प्रत्यावर्ती वोल्टेज आएगा। यहां बेटा एक रेजिस्टेंस है इनपुट, जब धारा इससे होकर गुजरेगी तो इसके सिरों पर वोल्टता प्राप्त होगी, और ये जो वोल्टता प्राप्त होगी ये इनपुट प्रतिरोध है RI, और इसके सिरों की जो वोल्टता मिलेगी उसको हम
VI इनपुट वोल्टता, और ऐसे जो है धारा प्रवाह होगा। यहाँ इस वोल्टता को हम जो है दिखा दे रहे हैं। XH ये कौन सी वोल्टता है बेटा? इनपुट वोल्टता। इनपुट मतलब निवेशी वोल्टता, माने यहां से धारा ऐसे 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 चल रही है। धन दिशा में अधिकतम, फिर शून्य, फिर ऋण दिशा में अधिकतम, फिर ऐसे ऐसे चल रही है। ये कौन सी धारा है बेटा? प्रत्यावर्ती धारा। धीरे कम होती जाती वोल्टता, घटती जा रही ना, घटता दिख रहा है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने जो है हमने बनाने का प्रयास किया है। इनपुट स्रोत एक बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ट्रांसफार्मर है, उच्चाई ट्रांसफार्मर है। प्राथमिक कुंडली AB मोटे तार के कम फेरों की, द्वितीयक कुंडली CD पतले तार की अधिक फेरों की। प्राथमिक कुंडली से ये क्या चीज जुड़ा हुआ है बेटा? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, AC सोर्स, और ये इनपुट प्रतिरोध है जिसके सिरों पर वोल्टता मिलेगी। इनपुट वोल्टता कुछ ऐसी है, ऐसी है, दिख रहा है कि नहीं इनपुट वोल्टता? अब बेटा जो द्वितीयक कुंडली है ट्रांसफार्मर की, उससे हम एक पीएन संधि डायोड जोड़ दें। क्या जोड़ दें बेटा? पीएन संधि डायोड का प्रतीकात्मक चित्र कल बताए थे कि ऐसे अगर बन जाए तो ये पीएन संधि जो है डायोड बन रहा है। एक तरह से यहां पीएन संधि डायोड बना दिए हैं, दिखा सबको? ये पीएन संधि डायोड है, इधर क्लियर? पीएन संधि डायोड है बेटा, पीएन संधि डायोड है, और यहां एक लोड प्रतिरोध लेते हैं जिसके सिरों पर आउटपुट वोल्टता हमें मिलेगी, आंसर वाली वोल्टता जिस पर मिलेगी। लोड प्रतिरोध हम लेते हैं, लोड प्रतिरोध को हम लिखते हैं R सफिक्स L से, ये लोड प्रतिरोध है। और इसको एक तार लेते हैं MN के द्वारा चिपका देते हैं। इसका एक सिरा पीएन संधि डायोड से और दूसरा सिरा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से जोड़ देते हैं, और ये इस तरह से ऐसे कहानी कर देते हैं। चूंकि बेटा आपको हम बताना चाहेंगे कि हम जो है आपको एक यंत्र या उपकरण के बारे में बता रहे हैं, तो आप जान रहे हैं थोड़ा सा इतिहास, फिर थोड़ा सा सिद्धांत, क्रियाविधि, रचना, ऐसे समझाएंगे ना। तो रचना आपके सामने है, आपके सामने रचना है बेटा कि जब जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो जिन यंत्रों के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में बदली जाती है वे यंत्र जो है दिष्टकारी कहलाते हैं, और जो ये घटना दिष्टकरण कहलाती है। दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का प्रयोग किया जाता है, मीन्स पीएन संधि डायोड दिष्टकारी होते हैं। और दो प्रकार का दिष्टकरण होता है, तो पीएन संधि डायोड को दो तरह से दिष्टकारी रूप में प्रयोग होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अच्छे से हमारे साथ रहमान जी अगर सुन लोगे, रोज आते रहोगे तभी समझ में आएगा। कोई टॉपिक अगर छूट जाए पीछे एक वीडियो देख करके कंफर्म कर लीजिए। 6.5 नंबर के सब आते हैं, अगर आएगा तो 6.5 नंबर के आएगा, चाहे अर्ध तरंग दिष्टकारी है चाहे पूर्ण तरंग, अगर लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और आते जरूर है। ये लेसन हमने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जरा रचना। अर्ध तरंग दिष्टकारी में एक जो है उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राथमिक कुंडली AB से एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत और एक इनपुट वोल्टेज जुड़ा होता है, जबकि द्वितीयक कुंडली जो कि पतले तार की अधिक पैरों वाली होती है,
से एक पीएन संधि डायोड सी सिरे से जुड़ा होता है और एक लोड प्रतिरोध एमएन पीएन संधि डायोड और जो है द्वितीयक कुंडली के बीच टेप से चिपकाया गया रहता है। इतना समझ में आया? ये क्या हो गई बेटा? रचना। क्रिया विधि। तो क्रिया विधि जरा समझो। जब प्रत्यावर्ती धारा का पहला चक्कर प्रारंभ होता है तो ये ऊपर की ओर जा रही है। जब प्रत्यावर्ती धारा का पहला आधा चक्कर प्रारंभ होता है तो प्रत्यावर्ती धारा धन दिशा में बढ़ती है और ऐसी कंडीशन में प्रत्यावर्ती धारा जब जो है पहला आधा चक्कर प्रारंभ करती है तो प्राथमिक कुंडली की सिरा ए धनात्मक और सिरा बी ऋणात्मक हो जाता है। अन्योन्य प्रेरण की घटना से द्वितीयक कुंडली का सिरा सी धनात्मक, ये धनात्मक ये धनात्मक और ये वाला क्या हो जाता है? ऋणात्मक। माने प्राथमिक कुंडली का सिरा ये धनात्मक, सिरा भी ऋणात्मक, इसलिए द्वितीयक कुंडली का सिरा सी धनात्मक और सिरा डी ऋणात्मक होता है। और जब ये सिरा सी धनात्मक होता है तो पीएन संधि जंक्शन डायोड में पी टाइप वाला बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो है अग्र अभिनति पर आ जाता है। और जब पीएन संधि अग्र अभिनति पर होता है तो विद्युत का सुचालक होता है, इससे धारा प्रवाह होगा। तो यहाँ बेटा धारा प्रवाह स्टार्ट होता है, धारा बहती है पीएन संधि डायोड से बहते हुए धारा इस लोड प्रतिरोध में देखो किस दिशा में बह रही है, एम से एन की ओर। मतलब अगर हम आपको जो है प्रत्यावर्ती धारा का एक चित्र बनाए, गौर से देखो, प्रत्यावर्ती धारा का ये पहला आधा चक्कर, फिर ऐसे ये दूसरा आधा चक्कर है ना, फिर प्रत्यावर्ती धारा का जो है धन दिशा में आधा चक्कर, फिर ऋण दिशा में आधा चक्कर, फिर ऐसे ही प्रत्यावर्ती धारा चक्कर करती रहेगी। तो ये जो है प्रत्यावर्ती धारा हमारी है जिसका भी दिष्टकरण नहीं हुआ है। क्या चीज नहीं हुआ बेटा? दिष्टकरण इसका नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए, दिष्टकरण के पूर्व धारा, दिष्टकरण के पूर्व वोल्टता। और अब हम आपको जो है एक वोल्टता और दिखाना चाहेंगे यहां दिष्टकरण के बाद, और वो लोड प्रतिरोध की वोल्टता होगी। देखो कैसे मिलेगी, दिखा रहे हैं। तो जब प्रत्यावर्ती धारा का पहला आधा चक्कर प्रारंभ हुआ तो प्राथमिक कुंडली ट्रांसफार्मर वाली का सिरा है धनात्मक, सिरा भी ऋणात्मक, इसलिए द्वितीय कुंडली का सिरा सी धनात्मक और सिरा डी ऋणात्मक। ये सब समझे रहोगे तभी बता पाओगे। और इसलिए जो है हमारे पीएन संधि में पी टाइप का चालक जब जो है धनात्मक हो गया तो ये अग्र अभिनति पर हो गया, और जब पीएन संधि अग्र अभिनति पर होता है तो ये विद्युत का सुचालक होता है। मतलब इसमें धारा प्रवाह दिखेगा और धारा हमें एम से एन की ओर प्राप्त होगी। तो मतलब प्रत्यावर्ती धारा के पहले चक्कर में यहाँ भी धारा जो है लोड प्रतिरोध की सिरों से गुजरेगी, बहेगी और ये जो है हमें प्राप्त होगी। इधर क्लियर? अब प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा आधा चक्कर चलने लगा, ये वाला, और जब प्रत्यावर्ती धारा ऋण दिशा में चलने लगी तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली का सिरा ए ऋणात्मक और सिरा बी, तो द्वितीय कुंडली का सिरा सी ऋणात्मक और सिरा डी। और ऐसी कंडीशन में पीएन संधि डायोड अब कौन सी अभिनति पर हो गया? पश्च अभिनति पर। और पीएन संधि डायोड जब पश्च अभिनति पर हो गया तो इससे कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। तो माने ये जब तक जो है दूसरा आधा चक्कर लगाएगी तब तक हमें जो है कोई धारा ना इधर ना इधर मिलेगी, यहाँ पर हमें कोई धारा नहीं प्राप्त होगी। क्यों होगी प्राप्त? अब प्रत्यावर्ती धारा का पूरा एक चक्कर जब कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा चक्कर चलेगी, फिर धन दिशा में चलने लगेगी। तो फिर ये धन तो ये धन तो ये अगर अभिनति पर, तो यहाँ धारा फिर से मिलने लगेगी। और ऋण दिशा वाले चक्कर में धारा फिर नहीं मिलेगी, धन दिशा वाले चक्कर में धारा ही फिर मिलेगी। तो अब यहाँ पर यमयन के सिरों पर जो वोल्टता मिल रही है वो हमेशा एक ही दिशा मिल रही है, और इसलिए ये जो धारा बनी हुई है ये कौन सी धारा है? दिष्टकारी धारा है। यहाँ लोड प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता मिलेगी वो ऐसे ही मिलेगी। इधर क्लियर? ये कौन सी वोल्टता है? निर्गत वोल्टता, आउटपुट वोल्टता जो बाद में मिली।
समझ आया बेटा? तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जो है दोनों दिशा में चल रही, लेकिन दिष्ट धारा बन गई है क्योंकि एक ही दिशा में चक्कर हो रहा है, और यह धारा एक ही दिशा मिल रही है, लेकिन केवल प्रत्यावर्ती धारा के आधी तरंग का ही दिष्टकरण हो पा रहा है, इसलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। और बच्चों ये इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा का जब प्रवाह धन दिशा में होता है तभी जो है आउटपुट या लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता प्राप्त होती है, और जब जो है प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्रण रहता है तो लोड प्रतिरोध के सिरों पर कोई भी वोल्टता नहीं प्राप्त होती। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्टकारी बन गई, लेकिन आधी तरंग का दिष्टकरण हुआ। तो ये अर्ध तरंग दिष्टकारी का संपूर्ण वर्णन है। ये चित्र है, ये दोनों ग्राफ है, और ये जो है आउटपुट ग्राफ दोनों बनाने हैं।